Assalamualaikum, all of you. I hope you all are fine. So today we have a topic: culture and treatment of mental disorder. Here, psychologist Ariba Sarwar. So firstly, we discuss treatment of mental health disorder. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है वो क्लासिफाइड है एज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें मार्क ये रहता है प्रीमियरली आपकी सफिशिएंट डिसऑर्गेनाइज्ड ऑफ पर्सनालिटी को, जिसमें आपके माइंड इमोशन और इम्पेयर्ड नॉर्मल सीरियसली एंड इम्पेयर नॉर्मल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल को डायग्नोज किया जाता है विद सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स कैन बी अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली इन सोसाइटी। ठीक है, इसके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ जो है कंपोनेंट्स होते हैं, उनको जो है वो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के जरिए जो है वो पर्सन की चेक करके उसको जो है वो डायग्नोज किया जाता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। वो बिहेवियरल भी हो सकता है, वो कॉग्निटिव भी हो सकता है, वो परसेप्चुअल कंपोनेंट भी हो सकता है, जिसको एक्नॉलेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के जरिए पर्सन की मेंटल हेल्थ कंडीशन को जो है वो टाइम के साथ अक्रॉस कल्चर्स जो है वो चेंज किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट वेरिएशंस में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो ट्रीटमेंट जो है वो साइकोथेरेपीज के जरिए भी हो सकता है, वो मेडिकेशन के जरिए भी हो सकता है। हिस्ट्री में रहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एज वेल ऑल सोसाइटीज के एटीट्यूड्स के टुवर्ड मेंटल इलनेस का जो ट्रीटमेंट है वो सब्सटेंटिवली चेंज है, थ्रू आउट द इयर्स चेंज होता रहा। अर्ली ट्रीटमेंट में मेंटल इलनेस को जो है वो लेटर डिमेड एक इनफेक्टिव और डेंजरस करार दिया जाता था। फिर अर्लियर ट्रीटमेंट जब हुए तो उसमें फिर ट्रेफिनेशन और ब्लड लेटिंग नाम दिया गया। फिर ट्रेफिनेशन में जो है वो एक small hole was drilled in the person's skull to let out the demons। इस तरह के कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। उसके बाद अर्लियर बिलीफ में मेंटल डिसऑर्डर को ब्लड लेटिंग यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड वाज ड्रेन्ड आउट ऑफ पर्सन ड्यू टू द बिलीफ ऑफ केमिकल इम्बैलेंस रिजल्टेड इन द मेंटल डिसऑर्डर। कि अगर कोई जो है वो ब्लड क्लॉटिंग लाइक हो गई है तो उसमें फिर ब्लड के ज्यादा जमा हो जाने को ही जो है मेंटल इलनेस का करार दिया जाता है। फिर साइंटिफिक रीजन इसके बिहाइंड इस मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में जो है वो ट्रीटमेंट्स वर डेंजरस एंड इनफेक्टिव और नेवरथलेसनेस, क्योंकि जिस तरह के ये ट्रीटमेंट्स करते थे उससे पर्सन की लाइफ को भी जो है वो हार्म हो सकता था। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी के अंदर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर वर जस्ट लॉक्ड अवे इन द इंस्टीट्यूट ऑफ लेक ऑफ नॉलेज नॉलेजेबल एंड ट्रीटमेंट्स। मेंटल इंस्टीट्यूट जब बनाए गए तो उसमें ट्रीटमेंट के लॉन्ग पीरियड टाइम के बारे में बताया गया। थ्रो रिसर्च के अंदर जो है वो मेडिकल डेवलपमेंट्स और करंट ट्रीटमेंट में इफेक्टिव सेफ सेफ फॉर पेशेंट यानी कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट बनाए गए और जो कि पेशेंट के लिए भी सेफ थे। अर्ली ग्लिम्पसेस में जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस में जो है वो डंकिंग इन अ कोल्ड वाटर बाया सैमुअल विलर्ड, ये एक फिजिशियन था जो कि कोल्ड वाटर में पर्सन को रखकर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता था। फिर फर्स्ट अमेरिकन हॉस्पिटल में मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट जो है वो मेंटल डिसऑर्डर कंसिस्ट किया गया उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। साइकोथेरेपी जिसके अंदर बहुत साइकोथेरेपीज बनाई गई जिसमें कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी और सीसीटी के जरिए यानी कि साइकोफार्माकोलॉजी ड्रग्स यूज इन मेंटल डिसऑर्डर के जरिए पेशेंट अमेरिकन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट फिर साइकोथेरेपीज के जरिए और मेडिकेशन के जरिए स्टार्ट हुआ था। डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं कि कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अरोज कैसे होते हैं, इसका स्टार्ट कैसे होता है। फिर इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सब स्पेसिफिक अबनॉर्मलिटीज होती हैं ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की, जो कि प्रिंसिपल करती है किसी भी अप्रोच को लेकर किसी पर्सन की ट्रीटमेंट में। वो फिजिकल इलनेस भी हो सकती है और वो जो है वो मेंटल इलनेस भी हो सकती है। अब इन्फ्लुएंसेस क्या थे, द नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते थे ट्रीटमेंट को मॉडर्न मेंटल डिसऑर्डर्स में। 18th सेंचुरी में फिलिपिनियल फ्रेंच फिजिशियन एंड ने हेल्प्ड एडवोकेट टू बेटर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। एडवोकेट की हेल्प ली थी कि जो है किसी पर्सन की बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट में। जो फिलिपेडियन जो फिजिशियन था उसने पेशेंट को स्ट्रेस के मॉडर्न लाइफ सिखाए थे, मॉडर्न लाइफ के तरीके सिखाए। फिर उसने बिलीव करवाया पर्सन को उसके मेंटल डिसऑर्डर को डिवेल्प करने पे, उसके कॉज को खत्म करने में। फिर जो है वो बेंजामिन रश वाज कंसीडर्ड द फादर ऑफ अमेरिकन साइकाट्री।
ठीक है, फॉर हिज मैनी वर्क स्टडीज, उसने काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ फील्ड में वर्क स्टडीज की थी। उसने क्लासिफाई किया था डिफरेंट टाइप्स में मेंटल डिसऑर्डर को, और थ्योरीज पेश की थी उनके कॉज पे, और ट्राई किया था कि पॉसिबल क्योर की जा सके। और डिसऑर्डर को जो है वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन caused by poor blood sugar through he was wrong. He also described the Seven syndrome and had a approach to addictions. उसने सेवन सिंड्रोम की एडिक्शन भी दी थी, और जो है वो और साथ में उसने एडिक्शंस के बारे में भी बताया था। क्लासिफिकेशन आ जाती है, जर्मन फिजिशियन एमिल कार्पलन ने जो है वो मोर इंटरेस्टेड था इसके कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पर। उसमें पोटेंशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, फोकस किया अटेम्प्टिंग फॉर ट्रीटिंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैनिक डिप्रेशन एंड स्किजोफ्रेनिया, इसमें एज वेल एज स्टार्ट फ्रेमवर्क, उसने और फ्रेमवर्क किया था जो है वो क्लासिफाइंग ऑफ डिसऑर्डर्स पर। फिर उसके रिसर्च वर्क में जो है वो उसने इग्नोर किया था कि यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिम्टम नीड होता है किसी भी पर्सन की जो है वो डायग्नोसिस पे। ये जो है वो दिस नीड वुड लेटर लीड टू द क्रिएशन ऑफ डीएसएम। फिर ये जो है वो डीएसएम की क्रिएशन पर गया। डीएसएम जो है वो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल है, जो कि किसी भी पर्सन को जो है वो ट्रीटमेंट करने के लिए, उसमें से उसके किसी भी पर्सन के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो है वो वर्क किया रहता था। उसके बाद जो है वो साइकोथेरेपीज की डिटेल्स हैं। साइकोथेरेपी में जो है वो किसी पर्सन के ट्रीटमेंट में उसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पर साइकोथेरेपीज करवाई जाती हैं। साइकोथेरेपीज जो है वो अनयूजुअल इंटरवेंशन, इंटरपर्सनल इंटरवेंशन है किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो कि किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एम्प्लॉय ऑफ एनी रेंज ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। जैसे कि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं भी साइकोथेरेपीज करवाती हूँ अपने अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को। और इसमें जो है वो इसमें जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज किया जाता है। उसके बाद वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स पर जो है वो मॉडिफाइंग स्किल्स सिखाने के लिए, मॉडिफाइंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर सिखाने के लिए, एंड जो है वो अदर डायलेक्ट्रल बिहेवियरल थेरेपी का यूज किया जाता है, ताकि पेशेंट को ऑफ स्टूड्स करवाया जा सके उसके बेसिक जो है वो बिहेवियर और परसेप्शुअल प्रॉब्लम्स को चेंज करने के लिए। साइकोथेरेपीज में डिफरेंट साइको एनालिसिस भी करवाई जाती है, एड्रेस किए जाते हैं, अंडरलाइन किए जाते हैं बाय द साइकिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, जिसमें डिफेंसेस होते हैं, हैज बीन डोमिनेट स्कूल साइकोथेरेपी करवाई जाती है। और उसके साथ साथ जो सिस्टमैटिक थ्योरी है ऑफ फैमिली थेरेपी आती है इसके अंदर, फिर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच आती है, फिर एक इंटरपर्सनल एंड सोशल रिथम थेरेपी है, जिसमें किसी भी प्रोफेशनल को जो है वो प्रोफेशनल पिक एंड चूज करवाया जाता है टेक्निक्स के ऊपर, जिसमें एम्प्लॉय जो है वो इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटिव के जरिए जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप्स, एक ऐसी रैपो बिल्ड कर ली जाती है पेशेंट के साथ कि वो खुद ब खुद अपने ट्रीटमेंट में एंगेजमेंट ले आता है। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा रखी जाती है किसी भी पर्सन को डायग्नोज होने के बाद उसके ट्रीटमेंट में। अब रेगुलेट जो है पोटेंशियली पावरफुल इन्फ्लुएंसेस होते हैं थेरेपीज में, साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के ऊपर वर्क करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है इसके अंदर, जो कि स्टिवरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्लाइंट का टेक केयर करना, उसको रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करवाना, क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, उसके बाद जो है वो प्रमोट करना एक्यूरेसी और ऑनेस्टी पर, फिर ट्रूथफुलनेस, फिर सीकिंग ऑफ फेयरनेस एंड ट्रीटमेंट टेकिंग precautions, avoid biases, and respected the dignity of a worth of all. These are the main ethical standard which are included in the treatment of the patient and psychologist.
फिर मेडिकेशन पे आ जाते हैं। साइकाट्रिक मेडिकेशन जो है वो वाइडली यूज की जाती है ट्रीटमेंट पर मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर, क्योंकि समटाइम्स कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ऐसे सिवियर हो जाते हैं कि जो कि सिर्फ साइकोथेरेपीज के जरिए किसी भी पेशेंट को जो है वो कंप्लीटली ठीक नहीं कर पाते, तो इसलिए फिर मेडिकेशंस का यूज किया जाता है। जैसे कि डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज करवाया जाता है, एंजाइटी के लिए एंजोलिटिक्स का यूज करवाया जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन का यूज करवाया जाता है। और उसके बाद जो है वो एंटी साइकोटिक जो है वो डिसऑर्डर्स का काम किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के लिए डिफरेंट मेडिसिन का यूज किया जाता है। कॉमनली यूज जो है वो नोटेबली फॉर एडीएचडी। तो हर चीज के लिए जो है वो डिफरेंट साइकोटिक मेडिसिन का यूज करके पर्सन को ट्रीट किया जाता है। अब एंटी साइकोटिक जो है वो एक एडिशनल एटिपिकल एंटी साइकोटिक है जो कि इंडिकेट रिस्पॉन्स या एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी के साथ वर्क करती है, किसी पर्सन को सपोर्ट करती है उसके लिटरेचर में, यानी कि उसकी मेडिकेशन जो है वो उसको डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू द एडवर्स इवेंट्स, यानी कि जब वो बहुत सवेयर लेवल पर जाते हैं तो उनके फिर जो है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एंटी साइकोटिक मेडिसिन का यूज करवाया जाता है, या एंटी डिप्रेशन थेरेपी के साथ करंट एपिसोड पर वर्क किया जाता है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ मल्टी सेंट्रल रैंडमाइजेशन होती हैं, यानी कि प्लेसिबो कंट्रोल स्टडीज हैं, इनके साथ सपोर्ट करता है। ये थर्ड लार्ज ट्रायल है। उसके बाद जो है मोस्ट कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स जो है जिसके अंदर डी टू डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, या एटिपिकल एंटी साइकोटिक जो है वो क्लोजोफाइन ब्लैक डी टू डोपामिन, दीज आर द मेडिसिन विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। और पार्किंसन डिजीज जिसके अंदर भी जो है वो सीरो पार्किंसनिज्म जो एक मस्कुलर रिजिडली सिमिलर डिजीज है, जिसके अंदर पर्सन अपनी जो है वो माइंड सेट्स में प्रॉब्लम आती है, वो चीजों को भूलना स्टार्ट हो जाता है। ये डिप्रेशन की वजह से होते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स जो है वो अननोन कॉज स्टार्ट हो जाता है वाइट ब्लड सेल्स का। एंटी डिप्रेसेंट जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट डिस्कवर्ड किया गया एक ऐसी रिसर्च जिसमें ट्रीटिंग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस एंड यील्ड द क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसके अंदर जो है मोनोमिक्स जो है एमएओ उसका यूज किया गया। ओनली 2 एमएओ इनहिबिट्स किए जाते हैं रिमेन द मार्केट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक डाइटरी अमाइनो एसिड्स और टायरामीन का यूज किया जाता है टू लीड द हाइपरटेंसिव क्राइसिस को लीड करने के लिए। किसी भी पर्सन को जो है वो एंटी साइकोटिक डेवलपमेंट या ट्राइसाइक्लिक जो है वो एंटी डिप्रेसेंट इनहिबिट करवाई जाती है टू द सिनेप्टिक अपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोफिनिन एंड सेरोटोनिन के तौर पर। उसके बाद स्टिग्मा बताते हैं कुछ जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स को लेकर बहुत सारे स्टिग्मास भी बने हुए हैं, यानी कि स्टिग्मा अगेंस्ट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में लीड करता है किसी भी पर्सन को मेंटल हेल्थ कंडीशन नॉट टू सीक हेल्प। 2 टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ स्टिग्मास होते हैं, जिसमें सोशल स्टिग्मा आता है और एक परसीव्ड स्टिग्मा आता है। सो सेपरेट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें 2 इंटरेक्ट्स हैं, एक तो प्रिजुडिस एटीट्यूड है और दूसरा सोशल स्टिग्मा लीड करता है किसी भी इंटरनलाइजेशन में और डिस्क्रिमिनेशन में, but discrimination perceived perception in the perceived stigma। उसके बाद जो पब्लिक स्टिग्मा है ना, ये एक सोशल अपॉर्चुनिटीज हार्म सोशल अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें प्रीजुडिस जो है वो फ्रीक्वेंटली डिसअलाउ करता है किसी भी पर्सन को मेंटल हेल्थ इलनेस के ट्रीटमेंट में। फाइंडिंग द सूटेबल हाउसिंग फॉर द प्रोसीजर ऑफ गुड जॉब्स, इसमें जो है वो कुछ जब शुरू द लेट अर्ली टाइम्स में जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते थे, जिसमें जो है वो अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करवाता है तो उसके लिए बहुत अजीब और गलत चीजें मेंशन कर दी जाती थी, स्टिग्मास बना दिए जाते थे। तो ये रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पब्लिक एंड स्टिग्मा है, जिसको केयर सीकिंग के जरिए स्टिग्मा एटीट्यूड्स को ट्रीटमेंट में एडहेरेंस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसमें स्पेसिफिक बिलीव्स बनाए गए, इन्फ्लुएंस किया गया, ट्रीटमेंट की गई, अवेयरनेस फैलाई गई अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन में जो है स्टिग्मा वो लीड करता है सेल्फ प्रेजुडिस पर, जिसमें जो है वो टर्न किया गया पर्सन को एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन एंड इंटरफेयरिंग पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें रिसर्चर्स में जो है वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन शेम एंड अवॉइडिंग ट्रीटमेंट, ये एक स्टडी मेजर की गई, रिलेशनशिप फाउंड किया गया, फिर इसके ऊपर रिसर्च की गई,
फिर एक्सप्रेस किया गया शेम फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेंटल इलनेस वर लेस लाइकली एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट। तो शेम और अवॉइडेंस भी जो है वो पर्सन को अपने ट्रीटमेंट करवाने पर जो है वो रोकती है। तो फिर इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। मस्ट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।